लेकिन सावधान रहिए। वो तब अब की दूसरी प्लेट दिखाई है, उसमें क्रूड भी दिखेगा। 99 प्लस वाला क्रूड था कल 3:30 बजे। आज सुबह वो दिखा दिया प्रोड्यूसर साहब, 97 के आसपास चल रहा है, लगातार कूल ऑफ। और कल तो खैर वो 1 मिलियन बैरल, 1 लाख बैरल, 1 लाख बैरल का कंपैरिजन था। 0.1% ऑफ ग्लोबल कंजम्पशन। अब पता क्या ये है बाइडेन साहब की अहमियत एक्चुअली। ये करा सऊदी और मिलके ओपेक प्लस ने। ये छतों पे सोलर के लिए इंसेंटिव से याद आया, मैं जब छोटा था तो एमपी गवर्नमेंट ने सोलर कुकर बांटे थे सब्सिडी के साथ। तो पता नहीं इमेजेस जहन में आ रही हो, हम भी छत पे जा जाके सूरज के साथ वो खाना पकाते थे। हमने तो बहुत पहले, इंडिया बहुत विकसित है यार, हमने पहले ऐसा कुछ सोच रखा था। अब वो लोग कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो डाउ की चर्चा हुई और क्रूड की चर्चा हुई, दोनों को वीरू ने बढ़िया तरीके से चार्ट्स में मैप करके रेडी रखा है। वीरू पहले डाउ देखें क्या? जी आशीष, डाउ देखेंगे। पहले देखिए, मैं बहुत कन्विंस नहीं था अगर आप देखें पिछले 2 दिन के फॉल से। और आशीष, लास्ट वीक जो डाउ ने ट्रेजेक्ट्री रीगेन की थी 32,200, याद रखिएगा वीकली चार्ट्स पे वो इंपॉर्टेंस रखती है। मैं स्क्रीन पर, अगर आप देखें, आपके स्क्रीन पर चार्ट लेके आया हूं, ऑल्दो इट्स अ डेली चार्ट। हमने 100 डेमा को रीगेन किया और डे हाई की जोन में क्लोज हो गए। आपको याद होगा आशीष, मैं पिछले हफ्ते भी कह रहा था और इस हफ्ते भी कह रहा हूं कि हमें एक यूएस में कंसोलिडेशन की जरूरत है। हिस्टोरिकली आप जब भी जाके रीड करें डाउ के चार्ट्स को, बिटवीन 100 डेमा, जब आप 100 डेमा को रीगेन करते हैं और ऊपर आपका 200 डेमा अटका हुआ होता है और भटका हुआ होता है और फ्लोट कर रहा होता है, आपको कुछ दिन स्पेंड करने पड़ते हैं। आप चार्ट देखेंगे, अब आपकी स्क्रीन पर आएगा वो डेली चार्ट जो मैंने भेजा है। उसमें आप देखिए ये 4-5 कैंडल्स, ये 4-5 कैंडल्स ये इंडिकेट कर रही हैं कि वो 100 डेमा के ऊपर और 200 डेमा के नीचे वो कंसोलिडेशन हो रहा है। और वीकली चार्ट्स पे आशीष 32,000 और 32,200 की ट्रेजेक्ट्री एक जोन है जिसको जब तक होल्ड करें। ये देखिए आशीष, मैं कहता ना 100 डेमा के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है, ये अच्छी बात है। और जब मैं इसको वीकली में कन्वर्ट कर दूंगा, कल इनफैक्ट शुक्रवार है तो मैं कल वीकली चार्ट्स लेके आऊंगा, 32,200 की ट्रेजेक्ट्री जब तक है तब तक ये स्ट्रांग है। और जैसे कि नीरज जी ने कहा, ऐश कीजिए लेकिन लेवल्स डिफाइन करके रखिए जिसके नीचे आप अपने आई थिंक ट्रेड्स पे एग्जिट करेंगे या जो रिस्क जोन डिटरमाइन करके चलेंगे। मैं वही ड्रॉ कर रहा हूं 32,200। ये लेवल अगर यूएस तोड़ेगा तो ये रैली फिजल आउट होने के चांसेस हैं, बट जब तक नहीं तोड़ रहा है तब तक लेट्स एंजॉय दिस, आई थिंक, राइट। 32,200 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है आशीष। और जब तक ये कायम है, 200 डेमा को ऊपर की तरफ वॉलेट करने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं आशीष। और कच्चा तेल, कच्चा तेल आपको याद होगा नीरज जी, लास्ट मंथ एक बार 95 की बात कर रहे थे आशीष। 95 तक हम आए भी थे, मेरे ख्याल से 96 तक आए थे और अगले दिन ही पुल बैक आ गया था। हमने 100, 105, 106.8 तक का अगर आप देखें पुल बैक देखा आशीष। ये आपके स्क्रीन पे वीकली चार्ट से देखिए, मैं माफी चाहूंगा ऑल्दो ये चार्ट कल डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन स्टिल लास्ट टाइम भी, यानी अब से इस हफ्ते, उससे पिछले से पिछले से पिछले हफ्ते वो ब्रेकडाउन आया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया था और वो पुल बैक आया था एग्जैक्टली 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन से। हमने एक बार फिर से उस जोन को स्ट्राइक किया है, सेकंड अटेम्प्ट है और इनफैक्ट ये थर्ड अटेम्प्ट है आशीष। तो आज जब हम 17,500 की कल्पना कर रहे हैं और यूएस में अगर आप देखें स्ट्रेंथ को एक और एक पॉइंट लेके चल रहे हैं, ये पॉइंट हमारे फेवर में 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और रह सकता है और इनफैक्ट पूरी इस सीरीज रह सकता है अगर हम ये 50 वेमा के जोन को तोड़ दें। ये परसिस्ट करता है 96-95 के जोन में, इनफैक्ट 96 प्रिसाइसली। ये अगर वॉलेट होता है तो ये हमारे पक्ष में और होगा, बट ये क्लोजिंग कल मैटर करेगी जब वीकली चार्ट्स फॉर्म हो जाएंगे आशीष।